बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के आज के बाय सेल से। तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं गुड बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं महा बुलिश। तो चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन यानी ओवरऑल टोटल पोजीशन क्या हो गई आज के बाय सेल के बाद। और ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। और ये था पार्टिसिपेंट वाइज बाय सेल जो भी हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखा था। अब इस वाले कॉलम में हमें बाय सेल दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन ये थी इस कॉलम में। इसमें आज का बाय सेल ऐड होगा तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है इंस्ट्रूमेंट वाइज वो इस कॉलम में दिखने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स की बड़ी क्वांटिटी आज सेल हुई है 41,000 लॉट्स और 50,000 लॉट्स लॉन्ग रह गए हैं उनके। और ह्यूज सेलिंग आई है डीआईएस की तरफ से, 10 लॉट बेचे उन्होंने, जिसके चलते इंडेक्स पे आज खबर भी आई थी कि लोअर सर्किट लग सकता है, बट बच गया समहाउ। एक दो लॉट और बेच दिए हो जाते तो गड़बड़ हो जानी थी। 13,000 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने उनके। अब 1,15,000 यानी लगभग 1,16,000 के करीब शॉर्ट्स रह गए हैं। 28,000 लॉट की हैवी बाइंग प्रोज के द्वारा हुई है, 45,000 लॉट उनके लॉन्ग हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स कॉल और सेल करके गए 86,000 लॉट्स, 3,54,000 लॉट उनका ओवरऑल सेल है। दोनों इंस्टीट्यूशन माफ़ कीजिएगा स्मार्ट मनी प्लेयर्स कॉल बाय करके गए हैं। अब उनकी एफआईज की हो गई है 2,63,000 लॉट लॉन्ग और 91,000 लॉट लॉन्ग के करीब आ गए हैं प्रोज। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयरों ने सारी पुट सेलिंग कवर कर दी है। पुट बाय में आ गए, ह्यूज बाइंग। आई थिंक आज तक की वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट बाइंग एक दिन के अंदर की अगर मैं बोलूँ तो ये शायद उस रिकॉर्ड के आसपास होगा, 1,90,000। क्योंकि कॉल तो बाय करते हुए एक आधी बार शायद देखा है, लेकिन इतनी बड़ी पुट बाइंग आज शायद पहली बार हुई है। 1,90,000 लॉट पुट बाय करके बैठे हैं, डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। और एफआईज और प्रोज दोनों पुट सेल करके गए हैं और 3,03,000 अब लॉट्स रह गए हैं पुट्स लॉन्ग में एफआईज के। और प्रोज की 5,67,000 लॉट्स के करीब ओवरऑल पुट सेल है। और स्टॉक फ्यूचर से भी बहुत अच्छी खबर आ रही है, 45,000 लॉट की वहाँ पे बाइंग है, 1,38,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में आ चुके हैं ये। और 86,000 लॉट्स की स्टॉक कॉल्स में सेलिंग है। कल एक्सपायरी है, उसके चलते जनरली हम देखते हैं फिर भी बड़ा नंबर है एक निकलने का इनके। और स्टॉक पुट में थोड़ी बहुत सेलिंग करके गए हैं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी नेग्लिजिबल नंबर है। तो चलिए अब चलते हैं हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, क्या वहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल डेटा दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ, 2,300 करोड़ का डीआईएस का हैवी बाइंग है और 71 करोड़ की एटलीस्ट एफआईज की बाय है। वहाँ पे सेल में फिगर नहीं आई है और बाज़ार आज क्लोज हुआ है 20,000 के ऊपर। तो सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को ध्यान होगा बिल्कुल, हम लोगों ने लॉन्ग साइड की कन्विक्शन ज़्यादा दिखाई थी और बाज़ार ने आज पूरे दिन जम के प्रॉफिट दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्यू से बेनिफिट मिला होगा। एक बहुत प्यारा ईमेल भी आया जिसने मुझे बहुत टच किया, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया कम्युनिटी के साथ अपनी, जो टेलीग्राम पे जो लोग फॉलोअर्स हैं। तो आप लोग भी ज़रूर जाके एक बार पढ़िएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है ज्वाइन करने की। वहाँ पे मैं लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। चलिए अब देखते हैं कल के लिए बाजार का क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। तो स्टॉक्स वगैरह सब कुछ ए टू जेड, सिर्फ फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ऐसे रहेंगे जिनकी एक्सपायरी अपने तय दिन पे होगी, यानी अगले मंडे और ट्यूसडे को। लेकिन बाकी सब चीज़ों की एक्सपायरी जो है वो कल है। तो अब कल देखिए कल क्या सीन बन रहा है। तो हमारी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लगभग हुई है 20,100 के पास। तो अगर 20,100 के आसपास हम क्लोज हुए हैं, देखिए कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो अब रेजिस्टेंस कहाँ प्लेस्ड है, वो प्लेस्ड है 20,200 के पास। यानी हमें अब 20,100 के ऊपर कोई भी प्राइस पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले, पहली चीज़। और दूसरा, 20,000 से भी अगर हमें कोई बाउंस मिले तो वहाँ पे भी बाय बनता है। और अगर 20,200 के ऊपर निकल करके थोड़ा सा भी, हालांकि मैं प्रेफर करूँगा क्वांटिटी, देखिए 20,200 के ऊपर भी बाय बनता है और वहाँ से फिर टारगेट रहेगा 20,250। और 20,250 के ऊपर निकल गया और सस्टेन कर गया तो वहाँ पे आ जाएगा हाईवे। क्योंकि इस समय कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो कर रखी है रिटेलर्स ने, और कल शॉर्ट कवरिंग के नाम पे कुछ भी हो सकता है। जैसे आज हुआ
वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट लगभग फ्लैट टू माइनर पॉजिटिव था, लेकिन हमने जो दौड़ लगाई उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग इन्वॉल्व थी। और अब रिटेलर्स बहुत ज़्यादा सेल मोड में है, तो अगर कल फिर ट्रिगर हो गई शॉर्ट कवरिंग तो बाज़ार को और अच्छा बड़ा पुश आज के जितना मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा हम हल्की सी कॉशियस अप्रोच इसलिए रखेंगे कि लगातार बाज़ार जनरली ट्रेंडिंग नहीं होता, लेकिन कल मंथली एक्सपायरी है, किसी भी प्रोबेबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो बाज़ार कुछ भी गेम बना सकता है कि बाज़ार थोड़ा सा गैप अप खुले और उसके बाद सीधा सीधा ऊपर चला जाए और ऐसे क्लोजिंग दे दे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि बाज़ार ऊपर खुले और उसके ऊपर जाके साइडवेज जा करके लास्ट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाते। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ क्लियरली बन रही हैं। और देखिए इन द मनी में काफ़ी पुट है, अगर ये इनकी सेलिंग है जो कि मोस्ट लाइकली सेलिंग हो सकती है और होनी चाहिए, तो बाज़ार आपको 20,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, तभी मानिएगा ये पुट बाय है इनका। अगर ये इनकी सेलिंग है तो बाज़ार आराम से सस्टेन करेगा 20,100 के ऊपर। इवन 20,000 भी अगर नहीं तोड़ता तो भी हम इसको पुट को सेल ही मान करके चलेंगे। अब देखिए जो हमने व्यू लिया कि यहाँ पे पॉसिबल है बाउंस, वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पे एक बाउंस आएगा, आना चाहिए एक अच्छा, आप देख सकते हो सब जगह पे यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो अनलेस, अब देखिए ये लेवल्स ऐसे लेवल कब टूटते हैं, वो उसकी 5-10% प्रोबेबिलिटी तब भी होती है कि ये टूट सकते हैं लेवल, गॉड फॉरबिड अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाए और वर्ल्ड मार्केट में उस बैड न्यूज़ के रिएक्शन से कुछ बहुत नेगेटिव आपको देखने को मिल जाए, तब ये लेवल टूटते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई सीन बनता हुआ नहीं दिख रहा। और ये जो जोन है ये टिपिकल पूरी तरीके से बुल जोन है, यानी कोई भी फॉल आएगा तो यहाँ पे वो बायर बन के बैठे हैं इस जोन में। 19,950 से 20,100 के बीच में सब बचाने वाले बैठे हुए हैं बाजार को। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। आगे की ऑप्शन चेन फटाफट देखेंगे एक बारी, क्योंकि काफ़ी सारी पोजीशन मुझे लगता है कि आगे की ऑप्शन चेन में भी गई होनी चाहिए। और देखिए काफ़ी कुछ आपने नोट किया होगा भी, मैंने जब स्क्रॉल किया तो इन द मनी कॉल्स यहाँ पे काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एट द सेम टाइम इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, बट थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे लगता है कि कॉल्स का हावी है, तो सपोर्टिव ही है इनफैक्ट जो आगे की ऑप्शन चेन भी है। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 44,000 का टारगेट निकला, तो फिर 44,500 इमिनेंट था और 44,500 भी तोड़ के बंद हुआ। दैट इज़ द इनसेन पावर ऑफ शॉर्ट कवरिंग। ये कमाल होता है शॉर्ट कवरिंग का। तो अब देखो कितने बड़े बड़े, देखिए 44,000 पे कितनी बड़ी कॉल राइटिंग अनवाइंड हुई है और टोटल अनवाइंडिंग है हर जगह पे। अब यानी हमें कहीं बाय करना है तो 44,500 के ऊपर किसी भी जगह पे हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो बाज़ार तेज़ी ही दिखाना चाहिए। 44,900 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है थोड़ा, जो आज क्रिएट हुआ है, तो ये ही हमारा टारगेट होना चाहिए। और जो इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं वो बाइंग है या सेलिंग है। अगर बाज़ार, वही सिंपल स्ट्रेटेजी यहाँ पे, अगर बाज़ार हमारा 44,500 के नीचे सस्टेन करता है कम से कम आधा घंटा, तो ये क्लियर है फिर ये लोग बाय करके गए हैं हाइड करके, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की बहुत कम है। इसके ऊपर सस्टेन करता रहता है तो इसका मतलब क्लियर कट बाज़ार तेज़ी में ही है। और 44,500 से इनफैक्ट 44,200 पे अगली सपोर्ट है बहुत बड़ी, 44,300 पे भी सपोर्ट है, तो हर जगह पे सपोर्ट क्रिएट हो रखी है। तो ये एक क्लियरली एक बुल सेटअप बना हुआ है। अब कल भी इसको ये खाली गैप अप में करके वहाँ पे गेम ख़त्म कर देंगे या थोड़ा सा एटलीस्ट पंप देंगे, ताकि कल इंट्रा डे में भी हम लोग कुछ एक्शन ले सकें, और ये देखने वाली बात होगी। देखिए आगे की ऑप्शन चेन में इन द मनी कॉल दिख रही है, इन द मनी पुट भी दिख रही है, बट इन द मनी कॉल का जो है नंबर थोड़ा सा हावी है एज़ कम्पेयर टू पुट्स। चलते हैं फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, जिसकी एक्सपायरी है 5 दिसंबर। सिर्फ 0.35 पॉइंट से चूक गए, नहीं तो बिल्कुल राउंड फिगर क्लोजिंग करने की ऐसा लग रहा है ठानी थी इन्होंने 20,000.35। और देखिए इसमें कितनी इन द मनी कॉल्स गई हैं, ये बहुत अच्छा यहाँ पे भी सेटअप बना हुआ है। यानी 20,000 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव ट्रेड मिले तो सीधा 20,100 और उसके बाद सीधा 20,200 तक का टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। शॉर्ट का ट्रेड सिर्फ 19,900 के नीचे, उसके पहले नहीं। सिमिलरली बैंक निफ्टी का मैं शॉर्ट का लेवल बताना आप लोग को भूल गया। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आधा घंटा बाजार 44,500 के नीचे रहता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन रहता है कम से कम आधा घंटा, क्योंकि वो फेक डिप हो सकता है कंसिडरिंग द डेटा, तो उसके बाद हमें अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है उसके नीचे, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं।
यहाँ पे 19,900 के नीचे, उसके पहले कुछ नहीं। 19,900 से अगर कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे हम बाइंग करके भी चल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखिए 9621 पे मार्केट क्लोज हुआ है, बढ़िया क्लोजिंग है। इसमें भी कल हो सकता है मिड कैप थोड़ा सा शायद ज़्यादा चले और निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा चले, ऐसा थोड़ा सा डेटा देख करके लग रहा है। 9600 के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे, हमें बाइंग का ट्रेड लेना है। 9650 के ऊपर जैसे मैं बोलता हूँ हाईवे खड़ा हुआ है बिल्कुल एकदम, और सेलिंग का ट्रेड 9600 के ही नीचे, उसके पहले कोई सेल हमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन से। जस्ट पहले हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, इसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा वेबिनार जो है वो 17 दिसंबर यानी संडे को है। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन्हें हमारे लाइव ट्रेड्स और BTST वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं वेबिनार के लिए। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप में दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए आज फिर से लॉन्ग ऐड किए, कुछ शॉर्ट हैं लेकिन आज लॉन्ग फिर से ज़्यादा हैं, लगातार शॉर्ट्स इनके घट रहे हैं। प्रोज अच्छी बाइंग करके गए हैं वंस अगेन। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बाइंग का नंबर एक्चुअल ये है, ये शायद हेज की पोजीशन है। तो बाइंग अगर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी बाइंग करके गए हैं दोनों, FIs भी और प्रोज भी। और शॉर्टिंग रिटेलर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो दिख रही है, क्योंकि ये हेज भी हो सकता है। तो हालांकि कुछ नेगेटिव बाइंग भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बाइंग क्लियरली ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पे सेलिंग क्लियरली ज़्यादा दिख रही है। आप वेटेज देखिए सेलिंग की, 4.5 लाख, 9,62,000, ऐसा नंबर शायद ही मैंने प्रोज का कभी देखा है सिंगल डे का। एटलीस्ट पुट का तो नहीं देखा, कॉल का भी शायद 5-6 लाख का देखा होगा, बट 9.5 लाख बहुत बड़ा नंबर है। तो यानी ये जितनी पुट दिख रही है सेलिंग उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव थोड़ा सेटअप यहाँ पे अच्छा खासा बन गया है। वंस अगेन 70-80% प्लस पॉजिटिविटी है, क्योंकि जो हमारा टाई ब्रेकर है वहाँ पे भी अच्छी खासी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई जा रही है। सिर्फ एक ही चीज़ की नेगेटिविटी है, एक ही चीज़ को मैं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मानूंगा। वो क्या है? वो ये है कि आज हम ऑलरेडी एक बड़ा रनअप ले चुके हैं, बस ये प्रॉब्लम है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि कल, अब आज जिन लोगों ने माल खरीदा, किसी ने कहीं खरीदा होगा, कहीं खरीदा होगा, कहीं खरीदा होगा, कहीं खरीदा होगा, अल्टीमेटली बाजार यहाँ बंद हुआ। तो अब बाजार कल और गैप अप खुल गया, तो ये सब लोग कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करने की देखेंगे। तो वो एक खाली इशू है। तो बाजार एक बार तो जरूर ऊपर का अप मूव लेना चाहिए, उसके बाद देखना ये पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होगा तो वो जो लो बना है वो उस लो के नीचे, जो पहले लो था, उस लो के नीचे सस्टेन कर रहा है या वापस बाजार ऊपर की तरफ रिज्यूम कर रहा है। प्राइस एक्शन देखे, उसको मैं दोबारा समझाता हूँ। प्राइस एक्शन से मान लीजिए बाजार कल गैप अप खुलता है, जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसी की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो ऐसे में बाजार थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आई तो बाजार ने नीचे आकर के लो ब्रेक किया और नीचे नीचे ही सस्टेन करता चला गया, यानी पूरी प्रॉफिट बुकिंग होती चली गई। एक प्रोबेबिलिटी ये है। अब वहाँ पे दूसरी जगह आपको देखना है कि यहाँ पे सस्टेन किया, मतलब कोई करेक्शन लिया और यहाँ से कहीं से भी वापस ऊपर निकल गया, यानी ये जो स्विंग हाई बना था ये तोड़ के ऊपर निकल गया। तो ऐसे में यहाँ पे भी हम लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, और अगर ये लो तोड़ करके नीचे सस्टेन करता है तो हमें भी प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिर बहुत कम क्वांटिटी में देखनी है। तो ये प्राइस एक्शन को जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। बट ओवरऑल डेटा सेटअप काफ़ी बुलिश है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी, सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन क्या है? जो स्टॉक फ्यूचर्स के नंबर जो लगातार तेज़ी से एकदम पलटे हैं, 1,38,040 38,000 के करीब आ गए हैं पॉजिटिव में। ये नेगेटिव में 2 लाख के आसपास थे, यानी आप देख सकते हो कि अब लगभग 3,40,000 का स्विंग है। तो वो बड़ा नंबर है मेरे अंदाजे से। ओवरऑल डेटा में कोई कमी नहीं है, पॉजिटिव है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि कल क्या बाजार इनिशियल फेज़ में सस्टेन करेगा, हाई मतलब खुलने के बाद जो भी ऊपर की तरफ अगर मूव लेता है तो वहाँ सस्टेन करेगा या प्रॉफिट बुकिंग देखेगी। अकॉर्डिंगली उसका मैंने आप लोग को बता दिया प्राइस एक्शन को हमें कैसे डील करना है। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और कल जो क्लियर कट हम लोगों ने व्यू लिया था कि बाजार तेज़ी करेगा, आज भी व्यू वही है, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रॉफिट बुकिंग कंडीशन इसको हमें
भूलना नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, बिल्कुल टॉप पे कई बार बाय कर लेते हैं और फंस जाते हैं। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन की वहाँ पे वेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यू विल लाइक द वीडियो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।